हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो एवरीवन। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है तो सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये रीडिंग उस बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि आपका सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। आई स्टार्ट फर्स्ट विद योर मेजर अरकानास। मैंने आपके लिए कार्ड निकाल कर रखे हुए हैं। सो ये फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। ओके, ये आपका मेजर कार्ड है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट हम आपका कार्ड अच्छे से देख सकेंगे। जस्टिस का कार्ड है, तो जैसे आपको किसी चीज में शायद अब जाकर फाइनली आपको कोई जैसे आपका रुका हुआ कोई काम बनेगा, कोई जैसे आपकी जो चीजें हो नहीं पा रही थी वो अब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यस, तो गाइडेंस क्या है आपके लिए? अनकवरिंग ट्रेजर। ओके, एंड वंडरस यूनिवर्स। जैसे आपके लिए यूनिवर्स अब कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, कुछ आपके लिए जो अब तक चीजें रुकी हुई थी वो आपको मिलेंगी। और कहीं ना कहीं जैसे सपने पूरे हो जाना, जैसे आपका कोई सपना पूरा हो जाना, जैसे जिस चीज का आपको अब तक इंतजार था, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, यूनिवर्स अब आपके साथ है उस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए। जैसे आपके लिए फेवरेबल टाइम आ रहे हैं। ओके, So you have King of Wands. I hope you can see it. King of Wands का कार्ड है। That means for sure आपके लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है और बहुत बहुत ओके, यू हैव 5 of Swords। ठीक है, मैं आपके लिए पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्ड्स हमें कुछ पास्ट की एनर्जीज पे दिखा रहे हैं। 6 of Coins। ओके, 9 of Swords। ओके, King of Pentacles। The Fool। ओके, तो इन कार्ड्स को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। एक स्टोरी मुझे यहाँ पर बताई जा रही है, जैसे कि आप जो है बहुत बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में रहने वाले। प्लीज अगर कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज आती है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप पहले कैसे इंसान थे, बहुत ज्यादा जो पैशनेट है, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में रहता है, जो बहुत बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, लोगों की निगाहें जिस पर है, बहुत ही उम्दा तरीके के इंसान होना, एकदम सबसे हटके, सबसे अलग। लेकिन जैसे आपके कुछ सपने होना, आपकी कुछ विशेष होना, आपके कुछ आप चाहते हो अपनी जिंदगी से कुछ चीजें आपको मिले, लेकिन उन चीजों तक पहुंच नहीं पाए आप, उन चीजों में आपके लिए अड़चने आई। आप जैसे ही उन रास्तों पर आपने चलना स्टार्ट किया, आपके साथ हर तरीके की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, परेशानियां आई। आप हर बार एक कदम अगर उठाते हो तो उस कदम को उठाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप कोई भी काम करना चाह रहे हो उसमें दिक्कत हो रही है आपके लिए, चीजें ही नहीं आगे बढ़ रही हैं, लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लाइक कोई भी छोटा स्टेप आप लेना चाह रहे हो तो उस पर दिक्कतें आ रही हैं। एंड उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब आपको शायद कहीं ना कहीं, एंड आई डोंट नो क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ही ये स्पेसिफिक हो सकता है कि अब आपको शायद एक डर बैठ गया मन में कि अगर हम वापस कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो शायद फिर से हमारे साथ ऐसा हो। आप प्रोकेस्टिनेट बहुत करने लग गए हो, आपके अंदर एक एंजाइटी इशू बहुत ज्यादा हो गया है। आप ये सब चीजें देखकर आपके मन में एक डर बैठ गया कि वापस अगर मैंने चीजें शुरू करी है, वापस अपने सपने के लिए मैंने कोशिश करी तो वापस मेरे साथ ऐसी चीजें होंगी। जैसे हर बार आप कोशिश कर रहे हो और हर बार फेल हो रहे हो, कोशिश कर रहे हो, फेल हो रहे हो। लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा ध्यान अगर आपकी रीडिंग में कोई कार्ड खींच रहा है ना, तो वो है 6 of Coins। 6 of Coins का कार्ड इज लाइक जैसे आपको आपकी इस कोशिश का अब आपको जैसे फल दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत मेहरबान हो रही है, जेनरस हो रही है, आपके अंदर इतनी काइंडनेस आ गई है इस पूरी सिचुएशन के थ्रू कि आप समझ गए हो कि लाइफ में जैसे आपके साथ प्रॉब्लम्स रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की दिक्कतें रही होंगी। आप अंदर से बहुत काइंड हो गए हो और एक लेसन आपने लिया है अपनी लाइफ से। एक चीज आपके लिए सितंबर के महीने के लिए जो ये भी गाइडेंस आ रही है कि ये जो ख्याल आपको ये एक पैटर्न में जो चल रहे हैं कि अच्छा वापस मेरे साथ ये चीजें ना रिपीट हो, क्या मैं इतनी स्ट्रांग हूँ या क्या मैं इतना स्ट्रांग हूँ, वापस से तो ऐसा नहीं होगा। एक बहुत ज्यादा एक मेंटल मैं देख पा रही हूँ
बहुत 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 ज्यादा घिरे रहना ख्यालों से, सोच विचारों से, एक मेंटली परेशानी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यस, लेकिन इतनी थिक स्किन डेवलप कर लेना कि अब आपके साथ लाइफ कुछ भी आपको व्हाट टू से अपॉर्चुनिटी बोलने वाली थी मैं, लेकिन जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ आपको देगी तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। एंड अपॉर्चुनिटी से अब बारी है इन कार्ड्स को ऊपर लाने की। ये जो पूरा आपका रहा है सिस्टम, ये जो पूरी आपकी कहानी रही है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड इट। आई अंडरस्टैंड कि बार बार गिरकर खड़े होना कैसा होता है, कितनी हिम्मत लगती है। जब आप नॉट इवन प्लानिंग तो दूर की बात है, प्लानिंग आपने करी और वो पूरी नहीं हुई, वो समझ में आती है। बट व्हेन यू इवन ट्राई टू डू सिंपल थिंग्स अपनी जिंदगी के लिए और वो भी नहीं हो पाती हैं, तब लाइफ हिट करती है बहुत बुरी तरह से। एंड ऑल यू फील इज आप एक मेंटल टेंशन से आप भर जाते हो। एक एंजाइटी आपके अंदर एक आ जाती है, एक अजीब सा डर आपके अंदर आ जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा है या फिर आपने कुछ सुना है, किसी की बातें आपको ऐसी लगी हैं जिसने आपको डीमोटिवेट किया है। ये सारी चीजें जो हैं बहुत बहुत डिफिकल्ट होती हैं और अभी भी आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं ऐसी। लेकिन सितंबर के महीने की हम ये रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, वो सबसे बड़ा जो मैसेज आपके लिए ये है कि यूनिवर्स आपके लिए मेहरबान हो रही है। आपको मौका मिलेगा इस महीने, आपको मौका मिलेगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए सिरे से शुरू करने का मौका मिलेगा। जो चीज आपकी जिंदगी में इतनी स्लो 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 आ रही थी, वो आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली है। ऑल यू नीड इज कि आप एक स्टेप लें। ये दोनों ही ऑपोजिट में एक दूसरे के सामने हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दोनों कैरेक्टर एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। एंड पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी होती है, लेकिन एक श्योर एनर्जी होती है जो आपके साथ लंबे टाइम तक रहती है। फूल का कार्ड है, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे बता रहा है कि जैसे आपके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी खड़ी है, जैसे आप कुछ स्टेप अवे हो और आप बस और आपको कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है और उसको ग्रैब कर लेना है। अपना हक आपको यूनिवर्स जैसे दे रही है और उस हक के आप हकदार हो, ये आपको मानने की जरूरत है माय डियर एरीज। एंड दिस इज व्हाई यू हैव दिस कार्ड ऑफ जस्टिस कि अभी तक आपके लिए जो चीजें रुकी हुई थी, नहीं बन रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपको लग रहा था कि मेरे साथ क्यों यार पूरी दुनिया नॉर्मल नजर आ रही है, बट मेरी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल क्यों नजर नहीं आ रहा, इवन दो आई एम ट्राइंग सो हार्ड। इट वॉज बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स, मे बी कुछ पास्ट कर्मास भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड आई बिलीव मोर इन लर्निंग लेसन्स देन कर्मास। कर्मा इज डेफिनेटली अ ट्रू थिंग, कर्म होते हैं, लेकिन कर्मों के साथ साथ जो है हर जिंदगी में लेसन्स भी होते हैं, सीखना भी होता है। जस्ट लाइक दैट कि हम किसी एक क्लास में और उस क्लास के हमें पूरे लेसन लेने होते हैं, तभी हम अगली क्लास में जा सकते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर आपने पिछली क्लास में कुछ सबक नहीं लिए होंगे, आपने पिछली क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे, तो इस क्लास में वो समझना मुश्किल होगा, राइट। हर क्लास में जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, अगर वो पिछली क्लास अच्छे से नहीं पढ़ के आया है तो नेक्स्ट क्लास में उसको दिक्कत आती है। उसी तरीके से हमारे कर्मों का पूरा एक पैटर्न है, विच आई बिलीव इट इज वेरी गुड। अगर आपको लाइफ कुछ चीज सिखा रही है, पेनफुल प्रोसेस होता है, बट वंस यू लर्न इट, आप बहुत बहुत खूबसूरती से आने वाली लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हो। नॉट जस्ट दिस लाइफ, इफ पॉसिबल आप बाकी के जो नेक्स्ट लाइफ होती है उन्हें भी अच्छे से जीते हो। एंड आई बिलीव कि लाइफ एक ही होनी चाहिए, वन लाइफ इज मोर देन इनफ, और उसी को इतने अच्छे से जीना चाहिए। चाहे लाइफ का कोई भी लेसन हमें जिंदगी सिखाना चाहे, लोगों के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए, माहौल के जरिए, किसी भी चीज के जरिए, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सीखने चाहिए इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि मेरे साथ ही क्यों। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज जो होती है वो हमारे लिए होती है, हमें अपलिफ्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, नेगेटिवली उस चीज को लेते हैं, तो हम अपनी ही लाइफ का जो स्टेयरिंग होता है उसको गलत डायरेक्शन में घुमा लेते हैं, जबकि हमें तो सीधी दिशा दिखाने के लिए पुश किया जा रहा था। लेकिन हम क्या होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ परेशान होने की बजाय आप जरा सा ठहर कर अगर फोकस करें और अपनी लाइफ को एज ए थर्ड पर्सन देखें, या फिर उस माया से थोड़ा बाहर निकल कर देखें, तो आपको एक दयालुता नजर आएगी, आपको एक
प्रोसेस नजर आएगी, और वो प्रोसेस आप जब देखेंगे ना, अगर कोई आपको बता दे फ्यूचर की इस प्रोसेस के जरिए आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कि वो अगर इस तरह की एक्सरसाइज करेगा, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या ये चीजें सीखेगा स्कूल में, तो आगे जाके उसको कितना फायदा होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में उसके लिए हेल्प होगी। या फिर नहीं पता होता है कि आप अगर ये चीज करोगे तो ये आपको किस चीज में हेल्प करेगी, लाइक समटाइम्स वी डोंट नो, राइट। हमें खुद ही नहीं पता होता है, हम खुद भी अपने लिए ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आगे जाके गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन लाइफ का एक ही सिंपल रूल है कि जब भी उसको लगे कि जो यूनिवर्स को जब भी लगे कि मेरा चाइल्ड थोड़ा सा भटक रहा है, या फिर ये बहुत अच्छा है एंड बहुत ज्यादा कुछ डिजर्व करता है या करती है, बट इतना मिल नहीं रहा है, तो लाइफ ना जबरदस्ती पुश करके उसे उस डिफिकल्ट सिचुएशन से आगे निकाल देती है। वो प्रोसेस पेनफुल होती है। ऐसा लगता है कि हम और डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, लेकिन हमारा कंफर्ट जोन छीन लिया जाता है, जबरदस्ती पुश किया जाता है, हमें और ग्रो कराया जाता है, इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, विच इज अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट वर्थ इट होती है। वंस यू आर इमोशनली इंडिपेंडेंट, फिर आपको कोई भी ना दुखी कर सकता है, ना आपको किसी भी परेशानी, एंजाइटी, टेंशन में डाल सकता है। एंड इस पूरी प्रोसेस में अगर कोई खूबसूरत चीज अगर आप सीखेंगे ना, आप सितंबर के महीने में आप सरेंडर करना सीखेंगे। सरेंडर करना सीखेंगे, सरेंडर जो आपको कृष्ण के पास लेकर जाएगा। सरेंडर जो आपको खाली कर देगा अंदर से, खाली इन द सेंस जो शांति से भर दे, वो सरेंडर। क्योंकि मुझे खुद इस कार्ड को देखकर बुरा लग रहा है एक्चुअली। जस्ट लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पर देखकर ही लग रहा है कि कितनी टेंशन में है, कितना ज्यादा सोच विचार है, एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो बैड कि you're such a kind soul. Don't be so hard on yourself. There is no need. Everything is temporary. And एक कहावत आपने हमेशा सुनी होगी, trust the process. And I know it's the most difficult thing to trust the process. Process को trust करना, कृष्ण को trust करना, उन लोगों के लिए difficult है जो सरेंडर नहीं कर पाते हैं। जैसे आप सरेंडर करना सीख जाते हो ना, तो आप ट्रस्ट करना भी सीख जाते हो। जब आप ट्रस्ट करने लगते हो हर एक पॉजिटिव नेगेटिव चीज को कि इसके पीछे कुछ रीजन है, एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड मी इज एक्चुअली अ टेम्पररी थिंग, बट इट्स मीनिंगफुल, राइट। एंड यू आर नॉट अलोन। आप कभी अकेले नहीं होते। आप जब इस चीज को कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि आपके साथ हमेशा कृष्ण होते हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप कब रो रहे हैं, आप कब हंस रहे हैं, आप कब किससे क्या बोल रहे हैं, जब आप इस चीज को लेकर कॉन्शियस हैं, तब आप अपने डिसीजंस भी अच्छे लेते हो। आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, आप ये मान के चलते हो कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, और मेरे लिए एक एक चीज डिजाइंड है, दुनिया की नहीं, यूनिवर्स के बेस्ट डिजाइनर के द्वारा डिजाइंड है, तो वो परफेक्ट होगी। इन दी एंड वो परफेक्ट ही होगी। अभी मुझे नहीं पता कि कैसी है, लेकिन वो होगी परफेक्ट। और आपके कार्ड्स आपके लिए वही परफेक्टेंसी लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में कि यूनिवर्स आपको अभी गिविंग नेचर में देखेगी, जैसे आपके लिए वो देगी, और आपको रिसीविंग नेचर में रहना होगा। आपको अपने अंदर खाली करके रखना होगा, खाली ग्लास की तरह रेडी रहना होगा, बिना कुछ ज्यादा सोचे, ओवर थिंक किए कि ऐसा क्यों, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है तो क्यों है, कब है, किस लिए है, क्या ये ठीक है। कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने हैं। इट इज हैपनिंग फॉर यू, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, माय डियर डियर एरीज। आई विश कि आपकी परेशानियां, चिंताएं सारी दूर हो जाएं। सितंबर के महीने से आप और भी ज्यादा सरेंडर की एनर्जी में आए। आप अपने अंदर से खुद को टेंशन से खाली कर दें, और अगर खुद को भरना ही है तो कृष्ण प्रेम से भरिएगा। आप हमेशा ऐसे जगमगाते रहोगे अंदर से, ट्रस्ट मी। Thank you so much for watching this beautiful reading of yours. Hare Krishna, Radhe Radhe, Shri Haridas, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।